हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप राजांगड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट लिटरल। ये लिटरल क्या होते हैं, ओके, और इनको किस तरह से यूज में करना है सी में, और इनका क्या इंपॉर्टेंस बनती है किसी प्रोग्राम बनाते समय। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टोकन। टोकन एक्चुअली में क्या होते हैं? टोकन होते हैं वर्ड, है ना। जैसा आपने सुना होगा कि मेन वो भी एक तरह का वर्ड है, प्रिंटफ वो भी एक वर्ड है, इंट एक वर्ड है, वॉइड एक वर्ड है। तो फिर हमने ये पढ़े कि ये जो वर्ड है जिसको हम लोग सी में कहते हैं टोकन, और टोकन हमारे पास में 5 तरह के होते हैं। पहला जो टोकन होता है उसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड, फिर होता है आइडेंटिफायर, देन होता है पंक्चुएटर, देन व्हाइट स्पेस, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बच जाता है वो होता है लिटरल। अब लिटरल एक्चुअली में क्या है, उनको कैसे समझना है, तो इसी वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे। तो लिटरल वाकई में काफी लेंथी टॉपिक है, और बिना अगर आप लोग इसको सीखे हुए अगर आप लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो बड़े लेवल के या बहुत अच्छे प्रोग्राम आप लोग बिल्कुल नहीं बना सकते। तो अगर मैं आपसे एक बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर गूगल, आईबीएम, इन्फोसिस जैसे एग्जाम के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ओके, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, कोर्सेफ की तैयारी कर रहे हैं, टेक गीक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही सीरियसली पढ़ना चाहिए। इसके बिना अच्छे प्रोग्राम नहीं बना सकते। ओके, तो अगर आप स्कूल लेवल से थोड़ा सा हायर हो तो आपको तो ये टॉपिक तो मस्ट है, और अगर आप स्कूल लेवल तक हो तो फिर भी आपको ये टॉपिक पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो एक प्रोग्राम भी अच्छे से नहीं बन पाएगा हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, लिटरल की। तो फिर हम बात करेंगे कि लिटरल क्या है। ओके, ठीक है, तो मैं आम भाषा में बताऊंगा कि आम भाषा में जनरली लिटरल को क्या कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो 5 है, 10 है ना, ये नंबर्स है। ये क्या होते हैं? ये कांस्टेंट होते हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें परिवर्तन नहीं हो वो कहलाती है कांस्टेंट। उसी को हम लोग कहते हैं लिटरल। इसका मतलब है कि लिटरल को हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, या फिर आप उसको सिंपली कह सकते हो वैल्यू। तो ये जो लिटरल है वो एक तरह की वैल्यू है, एक तरह का कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 5 अगर मैं लिखता हूँ, एक सी का मैं लिख के दिखाता हूँ। सी में हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये जो है ये हमारे पास में लिटरल है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास में कीवर्ड है। क्या है फ्रेंड्स? कीवर्ड है। ये हमारे पास में आइडेंटिफायर है। ये हमारे पास में, अगर ये दोनों की बात करूं तो ये हमारे पास पंक्चुएटर है। और ये जो बच गया ये हमारे पास में क्या है? लिटरल है, एक वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ होंगे 5 का मतलब 5 ही होता है, 10 का मतलब 10 ही होता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कांस्टेंट जो है ये 5 है, 10 है, -5 है, 0 है, ये सारे कांस्टेंट जिनको हम लोग लिटरल कहते हैं। तो उस तरह से हमारे पास में सी में कितने हैं? क्या एक ही है इस तरह के, या कुछ और भी हमें कुछ मिल रहा है? तो हम लोग बात कर लेते हैं लिटरल के टाइप की। ओके, तो लिटरल के जो टाइप होते हैं दोस्तों, वो जो मेजरली डिवाइडेड है, ओके, वो हमारे पास में 2 कैटेगरी है। तो मैं एक बात करूंगा, जो पहला टाइप है वो है नंबर लिटरल। ठीक है, नंबर लिटरल जिसको, और दूसरा जो है हमारे पास में कैरेक्टर लिटरल, जिसको हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, और एक को मैं कहूंगा नंबर कांस्टेंट। तो लिटरल को अगर कांस्टेंट कहें तो कोई बड़ी चीज नहीं है, एक ही सेम है। काफी लोग उसको कांस्टेंट कहते हैं, कुछ ऑथर उसको लिटरल कहते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास नंबर है सी में, वो कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास में 2 टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, पहला जो नंबर होता है हमारे पास में उसे हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटीजर नंबर। और दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर। तो 2 तरह के नंबर होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी समझा देता हूँ। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बचपन से लेकर अभी तक हम लोग देखते हैं कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट नहीं आता। ठीक है, जैसे कि 5, -5, 200, -200, इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम लोग सी में इंटीजर कहते हैं। और अगर मैं वही बात करूं कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे 2.5, -2.5 वगैरह वगैरह, तो ये क्या कहलाते हैं सी के अंदर? ये कहलाते हैं फ्लोटिंग नंबर। ओके दोस्तों, अब ये देखना है कि जो इंटीजर नंबर है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो इंटीजर नंबर है हमारे पास में, ये एक्चुअली में हमारे पास में 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड में बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। ये हमारा है फ्लोटिंग नंबर। ओके दोस्तों, चलिए, अब जो इंटीजर नंबर है हमारे पास में,
वो कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? तो पहला जो इंटीजर नंबर है उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल इंटीजर नंबर, या खाली हम लोग डेसिमल भी कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा 5, 10, 15, ये सब होते हैं डेसिमल नंबर। फिर हम लोग बात करेंगे ऑक्टल नंबर। हालांकि दोस्तों जो ऑक्टल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, और आप इसको जनरली मैथमेटिक्स में या फिर आप जो नॉर्मल क्लासेस होती है अपने स्कूल्स की, उस मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है। ऑक्टल नंबर को हम लोग अपनी लाइफ के अंदर कंप्यूटर के अंदर ही पढ़ते हैं, जनरल इसका कोई यूज नहीं है ऑक्टल नंबर का। तो कंप्यूटर से जब हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं, ऑप्ट करते हैं कंप्यूटर, तो उसमें कई जगह हमें पढ़ने को मिलता है। तो आप इसको मैथमेटिक्स में ढूंढने का मत सोचिएगा। आप मैथमेटिक्स में केवल एक ही नंबर सिस्टम होते हैं, वो है डेसिमल वाले। ठीक है, नाउ ये जो ऑक्टल है ये केवल कंप्यूटर में होते हैं, तो ये सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलने वाला है। फिर मैं बात करता हूँ हेक्साडेसिमल। अब जो हेक्साडेसिमल है, ठीक है, ये भी हमारे पास में अलाउड है। ठीक है, तो अब कितने तरह के नंबर होते हैं हमारे कंप्यूटर में? 4 तरह के नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है और बाइनरी होता है। तो ये जो चारों कंप्यूटर में जो सिस्टम होते हैं वो चारों के चारों हमारे सी में अलाउड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर आ गया, और लास्ट में होता है बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर। तो दोस्तों ये 4 नंबर हमारे होते हैं, चारों के चारों इंटीजर माने जाते हैं। मतलब जब इनको हम लोग लिखेंगे तो उसमें हम लोग किसी भी तरह का पॉइंट का यूज नहीं करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसे नंबर, ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि 4 नंबर ही क्यों। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो देखा है नंबर सिस्टम वाला, तो इसमें हमने बताया था कि 4 नंबर सिस्टम होते हैं हमारे कंप्यूटर में। एक तो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। इन चारों का हमारे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं यूज होता है। ओके, अब ये चारों नंबर सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल है वो हमारे सी में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि ये जो डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल है, ये सी में शुरू से थे। मतलब जब सी बनाई गई थी तो ये तीनों नंबर को सपोर्ट करता था। लेकिन जो ये बाइनरी वाला है, ये जो आप देख रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर्स, तो ये जो बाइनरी नंबर का जो सिस्टम है ये सी में अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आप लोग लेटेस्ट अभी जो वर्जन पे पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग बाइनरी नंबर लिख सकते हैं। हम नए प्रोग्राम के अंदर हम लोग बाइनरी नंबर को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी तरफ मैं आपको बात करूं कि अगर आप पुरानी वाली सी पढ़ रहे हैं या फिर आप टर्बो पे वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास केवल 3 ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं आपसे हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो प्रोग्राम हम लोग यहाँ आपको समझा रहे हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले वर्जन से, लेटेस्ट वाले फीचर्स है। ठीक है, ताकि आप इसको बेटर ढंग से समझ सको, एक अच्छा प्रोग्राम बना सको। तो अगर आप टर्बो पे काम कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट, मेरे पास काफ़ी आते हैं, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो प्रोग्राम है आपने जो लिखा वो चल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर कोड ब्लॉक पे चलाते हैं तो ये चल जाता है, टर्बो पे चलाते हैं तो नहीं चलता। तो इसका जो रीज़न वो यही है कि यहाँ पर जो टर्बो है वो बहुत पुराना है, उसमें नए फीचर्स अवेलेबल नहीं है जो अभी इंट्रोड्यूस किए गए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टर्बो को यूज़ ना करें दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास में ये चारों नंबर सिस्टम अलाउड है। ठीक है दोस्तों, अब बाइनरी में आप लोग जानते होंगे कि बाइनरी का मतलब होता है 0-1 वाला नंबर सिस्टम। ठीक है, तो मैंने लिखा 0-1। ओके, ऐसा नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा होता है जिसमें केवल 2 डिजिट होती है, 0 और 1। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये हमारा बन गया बाइनरी का एक नंबर बन गया। अब मैं बात करता हूँ ऑक्टल नंबर सिस्टम की। तो आपको पता होगा कि ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर 7 डिजिट होती है। ठीक है, तो ये तो मैंने बना दिया बाइनरी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कंप्यूटर साइंस में जब कोई भी नंबर लिखते हैं, स्पेशली जैसे मैंने ऐसे लिखा, तो बाइनरी के अंदर भी 0-1 अलाउड है, तो ये बाइनरी का भी हो सकता है। ऑक्टल जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं, तो ये ऑक्टल में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 0 और 1 ही आ रहे हैं और कुछ आ नहीं रहा है, तो ये ऑक्टल में भी पॉसिबल है। ठीक है, फिर हेक्साडेसिमल में भी 0-1 आते हैं, ये उसमें भी पॉसिबल है। और डेसिमल के अंदर भी 0 से लेकर 9 तक आते हैं, तो उसमें भी ये 0-1 हो सकता है। इसका मतलब मैं अगर अपने कंप्यूटर में ये लिखता हूँ तो मेरा कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है, स्पेशली सी कंफ्यूज हो जाता है कि आपने ये कौन सा फॉर्मेट लिखा है, क्योंकि सी के पास 4 नंबर सिस्टम है। जनरली जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं दोस्तों, तो हम लोग किसी भी नंबर के नीचे की तरफ बेस 10 नहीं लिखते। जैसे आप जब लिखते हैं, मैथमेटिक्स की बात करूं, आपने लिखा 625। ठीक है, तो आप खुद ब खुद इसको 600 बोलते हो, क्योंकि ये 100 की पोजीशन पर है। क्यों बोलते हैं इसको 100? क्योंकि वो आपका जो नंबर होता है वो आपको इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर 10 की पावर चलती है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2। 10 की पावर जो 0 होती है दोस्तों वो होती है 1, 10 की पावर 1 जो होती है वो होती है 10, और 10 की पावर जो 2 है वो होती है 100। ठीक है, तो ये 100 वाली प्लेस पर है, ये 10 वाली प्लेस पर है, ये 1 वाली प्लेस पर है, तो इसीलिए इसको पढ़ा जाता है 600। और क्योंकि हमारे पास में एक ही नंबर सिस्टम होता है मैथमेटिक्स में, तो आपको ये बेस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां एक ही नंबर सिस्टम है।
लेकिन मुझे बताइए सी में आपके पास में 4 नंबर सिस्टम अवेलेबल है। जब मैंने लिखा 110 तो ये हमारा बाइनरी में भी हो सकता है। फिर मैंने लिखा 110 तो ये हमारा ऑक्टल में भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्टल में भी ये अलाउड है 01। फिर मैंने लिखा 110 ये डेसिमल में भी हो सकता है, डेसिमल का मतलब 110 भी हो सकता है ये, और 110 ये हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है। तो यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है सी के अंदर कि आपने जो लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर सिस्टम है, तो आप खाली ऐसे लिखेंगे तो वो कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो आपको क्लियरली बताना होता है कि उसकी बेस कौन सी है। ठीक है दोस्तों, इसके बिना बताए आप लोग काम नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि सर बेस कैसे लिखे हम लोग, क्योंकि सी आपको कोई भी नंबर नीचे की तरफ लिखना, जिसको हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट, वो अलाउ नहीं करता। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, आप नीचे सबस्क्रिप्ट नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करें? अब खाली ऐसा लिख नहीं सकते, नहीं तो उसको डाउट है कि भाई कौन सा नंबर सिस्टम चल रहा है, और ऐसा हम लोग लिख नहीं सकते। इसीलिए सी में एक प्रोविजन दे रखा है कि आप किसी भी नंबर को एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखिएगा, और वो फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ कि वो फॉर्म क्या होती है। उससे हमारा सी समझ जाएगा कि वो नंबर किस नंबर सिस्टम में अवेलेबल है। तो अगर दोस्तों मैं लिखता हूं खाली, सपोज कीजिए मैंने केवल लिखना है 110, तो कोई भी नंबर जब आपने सिंपली वो नंबर लिखा है तो वो माना जाएगा डेसिमल फॉर्मेट में, मतलब इसको ये वाला माना जाएगा। ओके, मतलब ये 110 है डेसिमल का। ठीक है, अगर मैं कोई भी नंबर की शुरुआत 0 से करूं, फिर आगे लिखूं 110, ठीक है, ये हमारा नंबर है, और आगे मैंने 0 लगाया एक्स्ट्रा बैक, तो ये जो फॉर्मेट है ये है ऑक्टल का फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट है दोस्तों? ये ऑक्टल नंबर लिखने का फॉर्मेट है। इससे हमारे सी को पता चल जाता है कि आपने जो ये 110 लिखा है वो ऑक्टल की बेस पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पर मिट गया तो लिख देता हूँ। ठीक है, उसी तरह से मैं अगर किसी भी नंबर जैसे खाली लिखता हूँ 110, ये तो डेसिमल बन गया, 0 आगे लिखूंगा तो ये बन गया ऑक्टल। अगर मैं लिखूंगा 0x या मैं लिखूंगा 0X, तो ये कहलाएगा डेसिमल फॉर्मेट। मतलब हमारा सी को पता चल जाएगा कि ये जो 110 लिखा हुआ है वो बेस 16 में लिखा हुआ है, मतलब ये वाली बेस में लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर आपको बाइनरी लिखना है तो बहुत सिंपल है, आप यूज कीजिएगा 0b का। किसका यूज कीजिएगा? 0b। उसके बाद में आप लिखेंगे 110, तो वो समझ लेगा कि सर ये तो हमारे पास में बाइनरी है 110, ये 110 नहीं है, ये बाइनरी का 110 है। जबकि हम लोग यहाँ बात करें तो ये हमारे मैथमेटिक्स में जो 110 होता है वो एग्जैक्टली वही है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आखिर हमारे कंप्यूटर में या हमारे सी के अंदर स्पेशली जो 4 नंबर सिस्टम अलाउ कर रखे हैं, तो चारों को सी में अलाउ किया गया। सी उसको यूज कर सकते हैं 4 नंबर सिस्टम को, और इनको चारों को लिखना कैसे सी में, ताकि सी को पता चल जाए, क्योंकि हम लोग ये वाला फॉर्मेट नहीं लिख सकते। ओके, आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि मैंने यहाँ पर जो लिखा वो क्यों लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा इंटीजर कांस्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में ये जो डेसिमल नंबर है, ठीक है दोस्तों, ये अगेन और डिवाइडेड रहने वाला है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो मैं इसको और डिवाइड करता हूँ। ठीक है, ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए, तो मैं एग्जाम्पल को साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम काफी लंबा बनने वाला है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं डेसिमल। ओके, नाउ तो डेसिमल जो नंबर है उसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। जैसे कि मैंने लिखा, सपोज करो 110, तो ये डेसिमल का नंबर है। ऑक्टल हम लोग लिखते हैं 0110, 0x110, और इसको लिखते हैं 0p110। तो सेम नंबर 110 बाइनरी में भी लिख सकता हूँ मैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ऑक्टल में भी लिख सकता हूँ, और डेसिमल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नाउ अब ये जो डेसिमल है दोस्तों, ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, बाकी ये यही है, मतलब बाइनरी में हमें आगे कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ये फाइनल है, इसका आगे कुछ होता भी नहीं है। हेक्साडेसिमल भी इतना है, ऑक्टल भी इतना है। लेकिन डेसिमल जो नंबर होते हैं वो आगे और डिवाइड होते हैं। कैसे होते हैं? तो कुछ तो कहलाते हैं अनसाइंड। क्या कहलाते हैं? अनसाइंड। और कुछ कहलाएंगे साइंड। क्या कहलाएंगे दोस्तों? साइंड। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, साइंड नंबर और अनसाइंड नंबर। ठीक है, तो ये है हमारे पास में अनसाइंड डेसिमल, जिसको हम लोग अनसाइंड इंटीजर भी कहते हैं। ये है हमारे पास में साइंड डेसिमल, जिसको हम लोग साइंड इंटीजर भी कहते हैं। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है उसके पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पर समझना है। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स में 2 तरह के नंबर होते हैं जनरली। जैसे आपने लिखा 2, तो एक्चुअली में ये जो मैथमेटिक्स में जो नंबर लिखा है वो कहलाता है साइन नंबर। क्या कहलाता है? साइन। और इसको माना जाता है +2। ठीक है, अगर आप खाली 2 लिखेंगे तो वो प्लस का 2 माना जाएगा। हाँ, आप मैथमेटिक्स में ऐसे भी लिख सकते हैं -2,
तो ये जो दोनों नंबर है ये कहलाते हैं साइंड नंबर। क्या कहलाते हैं? साइंड नंबर या साइंड इंटीजर। अब मैं बात करता हूं अनसाइंड की। तो अनसाइंड जो मैथमेटिक्स में हम लोग हमेशा मोड लगा के लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा +2, ठीक है। तो जब +2 लिखते हैं तो एक्चुअली में यहाँ पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना होता है, साइन नहीं देखना होता है। तो ये जो नंबर है वो अनसाइंड नंबर है, इसका मतलब केवल 2 होता है। अगर मैं यहाँ पर -2 भी लिखूं तो मैथमेटिक्स में इसका मतलब 2 ही होगा, क्योंकि मोड जब लगा देते हैं तो कोई भी साइन को हम लोग छोड़ देते हैं, केवल उस वैल्यू को देखते हैं, आगे साइन वाइन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें साइन वाइन इग्नोर कर दी जाती है वो कहलाता है आपके पास में, वो क्या कहलाता है? अनसाइंड नंबर कहलाता है। अब ये बड़े काम की चीज है दोस्तों, अनसाइंड नंबर। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि वो नंबर पॉजिटिव होंगे या फिर मतलब साइन वाले अच्छे रहते हैं, अनसाइन वाले अच्छे रहते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास में जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, मेरा कोई पर्टिकुलर बैंक में एक अकाउंट है, उसमें कुछ रुपीज रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ वहां पर जो पैसे पड़े हुए हैं वो रखे हुए हैं, हाँ सपोज करो 10,000 रुपए। तो एक्चुअली में मेरे अकाउंट में जो पैसे दिखा रहा है वो प्लस के 10,000 है। ओके, अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लोन लिया 1 लाख का, ठीक है, तो वहां पर मेरे अकाउंट में शो होगा -1 लाख, क्योंकि वो मुझे पैसा देना है। वो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं जिसमें आप लोग कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो। तो पॉजिटिव नंबर होने का या नेगेटिव नंबर होने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि आप उस नंबर पर कोई भी कैलकुलेशन आसानी से करते हो। और डेली लाइफ में जो भी हम लोग नंबर देखते हैं वो साइंड ही होते हैं जनरली। अनसाइंड नंबर वो होते हैं जिनका साइन से कोई लेना देना नहीं है, लाइक मोबाइल नंबर, ठीक है, लाइक आधार कार्ड नंबर। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, हाँ स्पेशली +9 को हटा देंगे क्योंकि +9 अलग चीज है। +9 जो है वो कंट्री कोड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर की, या फिर मैं बात करूं आधार कार्ड नंबर, आप ले लीजिए, ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। तो ये जो आधार कार्ड नंबर है वो ना तो पॉजिटिव है, वो ना तो नेगेटिव है। ना इसमें कोई 2 आधार कार्ड नंबर को जोड़कर तीसरा आधार कार्ड नंबर हमें निकालना होता है, ना ही किसी एक आधार कार्ड नंबर को किसी से डिवाइड करना होता है। तो वो जो आधार कार्ड जो नंबर है या कोई भी ऐसा नंबर जिसका कोई भी अर्थमेटिक से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? अनसाइन कहलाते हैं। तो उसी के बेसिस पे जब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सी में, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह के नंबर आ रहे हैं, उसको उसी ढंग से हम लोग ट्रीट करते हैं। अगर हमें लगता है कि प्रॉब्लम के अंदर साइन नंबर दे रखे हैं, ठीक है, हमारे पास में अगर साइन नंबर लेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम अच्छे से बेटर सॉल्व हो पाएगी, तो हम लोग साइन नंबर लेके चलते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ एक नंबर है जिसका कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है, वो सिंपल एक नंबर है, एक डिस्प्ले है। जैसे किसी का फ्लैट नंबर हो सकता है 5/702 एक्सेट्रा वगैरह। तो ये जो नंबर है वो हम लोग लेंगे अनसाइन। तो काफ़ी प्रोग्राम के अंदर हम लोग साइन भी लेते हैं और अनसाइन भी लेते हैं, लेकिन मोस्ट इसलिए जो प्रोग्राम होंगे उसमें हमारे पास में साइन नंबर ही काम में आते हैं। अनसाइन बहुत ही कम काम आते हैं, लेकिन दोस्तों ये काम का टॉपिक है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि अनसाइन सब बहुत रेयर काम आता है जिसको हम लोग छोड़ दें, क्या नहीं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बस हमें ये इतना ही करना है। और आगे हम लोग देखने वाले हैं कि अनसाइन नंबर के जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास कैसे कैसे बनने वाले हैं। तो चलिए, ये तो हमारी होगी मैथमेटिक्स की बात। उसी तरीके से हमारे पास सी में भी ये ऑप्शन है कि कोई भी नंबर आप लोग साइन के साथ में भी लिख सकते हो और बिना साइन के साथ में भी लिख सकते हो। कैसे? जैसे दोस्तों मैं लिखता हूं, मैंने लिखा है 2 या 25, तो ये माना जाएगा साइन नंबर। क्या माना जाएगा दोस्तों? साइन नंबर। और अगर मैंने लिखा है 25 और आगे पीछे मैं यू लगा देता हूं, अब ये जो यू है वो कैपिटल भी ले सकता हूं मैं, तो ये जो नंबर है ये अनसाइन नंबर है, ठीक है। तो साइन नंबर जो जनरली हम लोग नंबर लिखते हैं सिंपली, वो हमेशा साइन माना जाएगा। और अगर हम लोग नंबर लिखते हैं और उसके पीछे एक लगा देते हैं यू या स्मॉल या कैपिटल, तो वो नंबर जो है वो अनसाइन नंबर बन जाता है, ठीक है। तो इनमें फर्क क्या रहेगा टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ, इनमें दोनों में फर्क क्या है। जब इस नंबर को स्टोर करेंगे, जब इसकी बाइंड्री बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास में एक बाइंड्री ऐसी होगी जो साइन को दिखा रही होगी। जैसे कि 25 की जो बाइनरी है ना, उसमें से जो सबसे लास्ट में बाइनरी आएगी जिसको हम लोग कहते हैं एमएसबी, वो साइन बिट का काम करती है। वो अगर बाइनरी जो है किसी भी नंबर की बाइनरी, जैसे सपोज करो मैंने वो नंबर ऐसे ले लिया है, मान लीजिए कोई नंबर ऐसे ले लिया और मैंने कहा कि ये जो लास्ट में हम लोग हमेशा शुरुआत ऐसे करते हैं, ये हमारा लेफ्ट और राइट है, बाइनरी हमेशा लेफ्ट और राइट लिखी जाती है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कॉर्नर है, ये जो बिट है पहली बिट, इसको हम लोग कहते हैं एलएसबी, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ओके।
ओके दोस्तों, सिर्फ एक नाम है, नॉमिनेशन है कि सर ये जो लिखा गया है ये जो कॉर्नर, इस कॉर्नर को हमने क्या नाम दिया, एलएसबी नाम दिया, और कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं बात करूं इस कॉर्नर की या इस वाली बिट की बात करूं, इसको हम लोग कहते हैं एमएसबी। एमएसबी की फुल फॉर्म होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये जो एमएसबी होती है, जो लास्ट वाली बिट है, वो काम करती है, एक्ट एज काम कर सकती है साइन बिट। ये कैसे काम करती है, साइन बिट, ठीक है, साइन बिट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब बताइए अगर यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है, क्योंकि यहाँ पर साइन के अंदर हमें साइन भी देखना होगा, साइन जो बाइनरी है, तो अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो उसका मतलब नंबर नेगेटिव की बाइनरी है ये। और अगर यहाँ पर किसी वजह से 0 आ रहा है तो ये नंबर जो बाइनरी मानी जाएगी, हम लोग कहेंगे सर ये जो बाइनरी है जिस भी नंबर की है, ये नंबर क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, अगर साइन बिट 0 है तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं बाइनरी को, अगर साइन बिट हमारी 1 है तो उस बाइनरी को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अनसाइन नंबर की, तो अनसाइन में साइन बिट का कोई लॉजिक नहीं होता, आप समझ गए बात। तो सारी की सारी जो नंबर है बाइनरी है, उसको सिंपली हमें यूज करना है, हमें वहां पर साइन का या ये नहीं देखना है, प्लस या मतलब 1 है तो उसको हम लोग नेगेटिव माने, 0 है तो पॉजिटिव मानो, ये बिल्कुल नहीं देखना होता साइन वाले में। तो साइन वाले की बिल्कुल हमें हटा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक बाइनरी दे दी मैंने, तो अनसाइन नंबर की जो बाइनरी होगी वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, जैसे कि मैंने लिखा ये हमारे अनसाइन नंबर की बाइनरी है। जबकि मैं बात करूं साइन नंबर की बाइनरी, तो साइन नंबर की बाइनरी कुछ ऐसी होगी जिसमें हम लोग कहेंगे ये है साइन बिट। क्या है ये, साइन बिट। इसमें साइन बिट को भी नहीं देखते हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बाइनरी है वो है साइन नंबर की। तो यहाँ पर अगर 1 है तो ये नेगेटिव नंबर है, और अगर 0 है तो पॉजिटिव नंबर है, इसमें साइन बिट का कोई रोल नहीं रहता। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अनसाइन और साइन में क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। साइज वगैरह जो जब इनकी बाइनरी बनती है या फिर इसकी बाइनरी बनती है तो बाइनरी सेम बनती है, ओके। जैसे मैं कहता हूँ इसकी जो बाइनरी है वो 32 बिट में बनेगी, तो इसकी बाइनरी भी 32 बिट में ही बनेगी। फर्क बस ये है कि इसमें जो बाइनरी का जो लास्ट पोर्शन है वो साइन बिट की जैसे एक्ट करेगा, जबकि इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है। तो अगर दोस्तों आपको अपने प्रोग्राम के अंदर अनसाइन नंबर लेना है, तो आप जैसे आपको मान लीजिए आपको 25 लेना है, तो आप 25 मत लिखिएगा, आप लिखिएगा 25 के पीछे लिख दीजिएगा यू। अब यू जो है वो डिनोट करता है अनसाइन को। स्मॉल और कैपिटल दोनों चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं दोनों एक साथ लगा देंगे, या तो लगाएंगे स्मॉल या फिर उसकी जगह लगाएंगे हम लोग कैपिटल। और अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो वो माना जाएगा साइन का नंबर, ठीक है। जैसे आपका 25 है तो वो एक्चुअली में माना जाता है प्लस का 25। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए और क्या है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में ये जो साइंड और अनसाइंड है, ठीक है, ये हमारे पास में और डिवाइडेड होता है आगे। तो बोर्ड पर जगह नहीं है दोस्तों, तो मैं क्यों ना इसको यहाँ से इरेज कर दूं, ठीक है, और यहाँ बना लूं मैं, ओके। तो आप समझ जाएगा, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं मिल रही मुझे, तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तरफ लिख देता हूँ अनसाइंड, ठीक है, और एक तरफ लिख देता हूँ साइंड। ये अनसाइंड नंबर है और दूसरा साइंड नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए ना, मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, जगह नहीं मिल रही इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर लिख रहे हैं। अब जो साइन नंबर होते हैं, ठीक है, इन दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब साइन जो नंबर है ये हमारे पास में हो सकता है सिंपल डेसिमल, ठीक है, ये हमारे पास में हो सकता है सिंपल डेसिमल को हम लोग इंटीजर भी कहते हैं दोस्तों, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये वर्ड हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इंटीजर। तो इंटीजर नंबर एक्चुअली में 3 होते हैं, या फिर आप ये भी कहते हो कि ऑक्टल भी एक इंटीजर है, हेक्साडेसिमल इंटीजर है और बाइनरी इंटीजर है, और डेसिमल को हम लोग इंटीजर ही बोलते हैं जनरली, ठीक है, जिसको डेसिमल नहीं बोला जाएगा। तो अगर डेसिमल ये जो वर्ड है आपको कंफ्यूजन करता है, इसलिए हम लोग उसको इंटीजर ही लिख रहे हैं। एक तो होता है इंटीजर और एक होता है हमारे पास में दोस्तों लॉन्ग इंटीजर। 2 तरह के नंबर होते हैं, और ये तो 2 तो पुराने वाले में भी थे, नए वाले सी के अंदर उन्होंने एक और ऐड कर दिया है, वो है लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर, इसका मतलब ये कि यही पोर्शन यहां पर भी आएगा, बस फर्क ये है कि ये साइन के साथ में, ये बिना साइन के साथ में। तो मैं आपको वापस याद करा देता हूं, दोनों सेम ही है। पहला होता है इंटीजर या डेसिमल, एक ही बात है दोस्तों, आप जो वर्ड बोलना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन इंटीजर ज्यादा कन्विंस रहता है बोलने में और समझने में। फिर एक होगा लॉन्ग इंटीजर, ये तो दोनों हमारे पास में पहले से अवेलेबल थे, जब से सी बनाई तब से अवेलेबल थे। हाँ,
एक और इंट्रोड्यूस हुआ जो कि आपको टर्बो में नहीं मिलता, जो नए वाले कंपाइलर में ही आपको मिलेगा, वो है लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। अब मैं इनको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये इंटीजर, ये लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर में इनमें क्या फर्क है। वैसे जैसे इंटीजर है और इनमें आपस में क्या फर्क है, ध्यान से सुनिएगा। इंटीजर जो है, जब ये, मैं आपको एग्जांपल देता हूं पहले कि इनको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो यहां हम लोग लिखते हैं 25, ये इसका एग्जांपल है। तो जब भी आप लोग कभी भी लिखेंगे 25 तो वो एक इंटीजर माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपने लिखा 25u तो क्या माना जाएगा, अनसाइंड इंटीजर माना जाएगा, ठीक है। नाउ लॉन्ग इंटीजर कैसे लिखते हैं, हम लोग लॉन्ग इंटीजर लिखते हैं 25 लिखा, इसके पीछे मैं l यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, l। अब ये जो l है ये स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, जैसे u स्मॉल कैपिटल हो सकता है वैसे भी l भी स्मॉल कैपिटल हो सकता है। तो किसी भी नंबर के पीछे अगर आपने l पुट किया है, क्या दोस्तों क्या है, l पुट किया है, तो वो आपका क्या बन जाता है, लॉन्ग इंटीजर। और अगर उसी तरह से मुझे लॉन्ग अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर समझाना है तो मैं क्या लिखता हूँ, 25u और l। अब समझिए मेरी बात। तो ये अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर कहलाएगा। इसका मतलब है जब ये नंबर देखा जाएगा तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं देखेगा और ये डिनोट करता है कि ये लॉन्ग है। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, आपको मैं थोड़ा सा इसमें क्या करता हूँ, ब्लैक आउट में लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो और आप इसको और अच्छे से देख पाए। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहता है, अगर ये आपने क्लियर कर लिया, आई होप क्या, मैं श्योर हूं कि आपका प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वापस देखते हैं, साइंड और अनसाइंड ये दोनों एक तरह के इंटीजर ही है, वैसे इनमें एक ही फर्क होगा, वो है कि ये साइन के साथ में नंबर को स्टोर करते हैं, ये बिना साइन के साथ में नंबर को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हम सी को कैसे बताते हैं कि वो नंबर साइन है या अनसाइंड है। तो अगर मैं केवल लिखूं 25, क्या लिखूं दोस्तों, 25, तो सी समझ जाता है कि ये मेरे पास में साइंड का एक इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं उसी तरह से लिखूं 25u तो ये समझ जाता है कि जो 25 दे रखा है वो अनसाइंड इंटीजर है, मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू देखनी है, प्लस माइनस को नहीं देखना है। अब लॉन्ग इंटीजर हम लोग कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम लोग लिखेंगे 25 और l। अब ये l स्मॉल कैपिटल दोनों में हो सकता है, उसी तरह से इसको हम लोग लिखेंगे 25ul, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर है जो कि अभी लेटेस्ट में अभी अवेलेबल है नए वाले वर्जन में, अगर मैं लिखता हूँ 25ll तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। और अगर मैं लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर लिखना चाहता हूँ अनसाइन की फॉर्म में तो मैं क्या लिखूंगा 25ull, क्या लिखूंगा 25ull, ओके ना। अब क्वेश्चन ये आ रहा है जो होता है कि तो ठीक है इन दोनों में डिफरेंस हमें पता चल गया, अब इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, मतलब इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब ये जो इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर में डिफरेंसेस हैं ये मेजरली रहता है साइज का। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कंपाइलर वेरी भी करता टॉपिक, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा चीज को। इंटीजर या लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो है साइज का। साइज का मतलब जब मैं कोई भी इंटीजर स्टोर करता हूं तो उसकी साइज का मतलब होगा कि वो जब उसकी बाइनरी बनेगी तो बाइनरी कितनी बड़ी होगी, आप समझ गए। तो मैं अगर कहूं कि जो इंटीजर है वो अभी 4 का है, कितने का है, 4 का है, इसका मतलब है कि हमारा जो इंटीजर है वो 4 बाइट का है। कितने बाइट का है, 4 बाइट का। 4 बाइट में कितनी बिट होती है दोस्तों, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये है 4 बाइट और 4 बाइट में बिट होती है हमारे पास में 32 बिट, ठीक है। तो कैपिटल बी हम लोग जनरली बाइट के लिए लिखते हैं और स्मॉल बिट जो बी हम लोग बिट के लिए लिखते हैं। तो दोनों मतलब सेम ही है क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होती है तो 4 बाइट में 32 बिट होगी। तो इंटीजर जो है जैसे 25, अब मैं अगर 25 को स्टोर करता हूं मैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो 25 की जो बाइनरी बनेगी वो 32 बिट में बनने वाली है दोस्तों। कितने बिट में बनने वाली है, 32 बिट में बनने वाली है, जिसमें लास्ट जो बिट होगी जिसको हम लोग एमएसबी नाम दिया था वो साइन की जैसा एक्ट करेगी। उसी तरह से ये जो अनसाइंड इंटीजर है ये भी हमारे पास में 4 बाइट का बोले तो 32 बिट का होता है, ठीक है। बस इसमें साइन बिट का नहीं है रूल, अदरवाइज दोनों सेम है, स्टोरेज दोनों की सेम होती है। अब बात करता हूं मैं लॉन्ग इंटीजर की। तो जो दोस्तों ये जो लॉन्ग इंटीजर है इसकी भी साइज अगर हम लोग कोड ब्लॉक पे देखें तो 4 बाइट आएगी, बट ये फिक्स नहीं है। लॉन्ग की साइज दोस्तों कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है। अगर आप लोग कोड ब्लॉक में देखेंगे, मैं इसके बाद में आपको पूरा प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा उसमें। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि मेरे पास अगर इंट है तो उसकी साइज भी 4 बाइट आ रही है, लॉन्ग है तो उसकी साइज भी 4 बाइट आ रही है। बट ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं है लॉन्ग के लिए कि लॉन्ग हमेशा 4 बाइट का ही होगा।
कभी कभी लॉन्ग 8 बाइट का भी होता है किसी किसी कंपाइलर पे या किसी किसी मशीन के ऊपर। तो आप पहले से फाइनल मत कर लीजिएगा कि लॉन्ग हमेशा और हमेशा 4 का रहेगा। ठीक है, अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो कुछ कंपाइलर ऐसे भी है जहां लॉन्ग की वैल्यू 8 आ रही है, तो ये हम लोग फिक्स नहीं होता है। अब ये आपके लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तो अगर आप जब भी देखना चाहें तो आपके पास में छोटा सा एक प्रोग्राम होता है, कोड लिखेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके आपके कंप्यूटर में, आपके जो कंपाइलर में जो लॉन्ग बना हुआ है वो एक्चुअली में 4 का है या 8 का है। तो अगर आप लोग नेट पे भी देखते हैं तो कहीं आपको 4 का 8 का मिल रहा होगा तो वो गलत नहीं है, वो अलग कंपाइलर की बात हो रही है। हम अगर देख रहे हैं तो 4 का मिला है तो ये कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। तो लॉन्ग की जो साइज होती है जनरली इंट से डबल होती है, बट ऐसा हमेशा फिक्स नहीं है, कुछ कंपाइलर ये सेम भी देता है। नाउ अब कौन सा कंपाइलर देता है तो इसकी बात हम लोग आगे आने वाले, जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा इसका लैपटॉप पर, ये पूरा आपको रन करके दिखाऊंगा, एक्चुअल में आउटपुट दिखाऊंगा, तब मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक्चुअली में कौन कौन से कंपाइलर है या कौन कौन से ऐसे वर्जन है, सिस्टम है जिस पर लॉन्ग की साइज 8 आती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग इंट की। तो दोस्तों इसकी साइज जो आएगी वो आएगी 8 बाइट का, बोले तो 64 बिट का। तो ये भी कंपेयर टू कंपेयर वेरी कर सकता है। ठीक है, बट लॉन्ग जो है वो ज्यादा वेरी करता है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास में फिक्स देता है 8 बाइट का। नाउ सिमिलरली लॉन्ग इंट देता है साइन हो चाहे साइन हो, 4 बाइट का रहेगा हमारे यहाँ पर, और ये रहेगा 8 बाइट का। तो दोस्तों जैसा अगर आप लोग टर्बो पे काम कर रहे हो तो प्लीज आप लॉन्ग को यूज मत कीजिएगा, ये वहां पर वैलिड नहीं है। और अगर आप कोई और कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो आप पहले जाकर अपना चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी करता है सिस्टम टू सिस्टम प्लस कंपाइलर टू कंपाइलर। तो आप इसको पहले वेरी कर लीजिएगा आपके सिस्टम में कैसा है, उसका प्रोग्राम मैं अभी इस वीडियो के बाद में बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे पास में टोटली इंटीजर। इसको हम लोग क्विक देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं लिटरल, मतलब वैल्यू पढ़ रहे हैं। वैल्यू क्या है? तो ये जो वैल्यू पढ़ रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू हमारे पास में जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट या लिटरल, ये हमारे पास में एक तो होता है नंबर कांस्टेंट और एक होता है कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसको हम लोग बाद में लिखेंगे, अभी बोर्ड पे जगह नहीं। तो अब ये जो नंबर कांस्टेंट है दोस्तों, ये भी दो तरह का होता है, इंटीजर नंबर और फ्लोटिंग नंबर। इंटीजर नंबर वो जो बिना पॉइंट के साथ में लिखे जाते हैं, जैसे 25 एक्सेट्रा। फ्लोटिंग नंबर वो होते हैं जिसमें पॉइंट आपको लिखना पड़ता है या पॉइंट आपको दिखाई देता है। इसकी हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग इंटीजर को खत्म कर रहे हैं। इंटीजर को लिखने के 4 तरीके हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। ठीक है, तो मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर आपको कोई भी नंबर डेसिमल में लिखना है तो आप इसको खाली उस नंबर को लिख दीजिएगा, वो उसको डेसिमल मानेगा। और जनरली हम लोग डेसिमल को इंटीजर ही कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी नंबर आपके पास, जैसे मैंने लिखा 65, तो ये डेसिमल का माना जाएगा। इसका अगर इससे पहले मैं 0 लिख दूं तो ये ऑक्टल का 65 माना जाएगा। उसी तरह से मैं लिखता हूँ 65 और उसके पहले लिखता हूँ 0x। अब ये जो x है वो कैपिटल भी ले सकता हूँ, ये एस्ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये x है ना, तो ये कैपिटल भी ले सकते हैं और इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल फॉर्म है। अगर आपको बाइनरी लिखनी है तो आप लोग लिखेंगे 0b, b कैपिटल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा लिखेंगे तो ये बाइनरी नोटेशन है, कोई भी नंबर आप बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हो। ये अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट है। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में डेसिमल है, जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं, वो इंटीजर एक्चुअली में 2 टाइप के हैं, साइंड और अनसाइंड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने खाली 25 लिखा तो एक्चुअली में वो साइंड इंटीजर है, और अगर आपने किसी भी नंबर के पीछे यू का यूज किया, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, तो वो कहलाता है अनसाइंड नंबर। दोनों में एक ही फर्क है कि इसमें साइन को भी हम लोग नोटिफाई रखते हैं, साइन के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, जबकि अनसाइंड के अंदर किसी भी तरह का प्लस माइनस की जानकारी नहीं रखी जाती, वो अनसाइंड नंबर होते हैं। अब जो अनसाइंड है चाहे साइंड हो, वो 3 तरह के होते हैं, इंटीजर, लॉन्ग और लॉन्ग। ठीक है, तो ये जो पहले वाला है इंटीजर, इसको हम लोग कहते हैं साइंड इंटीजर। ठीक, उसी तरह से फिर दूसरे वाले को बोलेंगे साइंड लॉन्ग इंटीजर, तीसरे वाले को बोलेंगे साइंड लॉन्ग इंटीजर। उसी तरह से अनसाइंड में भी ये तीनों के तीनों होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, और उसको बोलते हैं अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे बाइनरी इंट्रोड्यूस किया। अब इनमें फर्क क्या रहता है, एक इंटीजर में, एक लॉन्ग में और एक लॉन्ग में। तो इंटीजर 4 बाइट का आपको मिलता है ऑलमोस्ट सारे कंपाइलर पर, कुछ पुराने कंपाइलर को छोड़ देते। लॉन्ग 4 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, इसके लिए आप अपने सिस्टम में चेक कर ले। और जो लॉन्ग है ये भी आपका वेरी कर सकता है, जनरली आपको ये 8 को दिखाई देगा। तो ये तो थे हमारे पास में इंटीजर नंबर कैसे होते हैं और कैसे दिखाई देते हैं और कितने तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्लोटिंग नंबर के बारे में। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड काफी बढ़ चुका है। ठीक है, चलिए इसको हमने कर दिया इरेज ना। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फ्लोटिंग नंबर की। तो मैं हटा देता हूँ ये। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं तो आप इसको इसी के ढंग से बनाएगा। ठीक है, यहाँ लिमिटेड स्पेस है इसलिए बार बार मिटाना पड़ रहा है। तो अगर मैं बात करूं फ्लोटिंग नंबर की, तो फ्लोटिंग नंबर दोस्तों हमारे पास में 3 होते हैं। कैसे होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं? एक को तो हम लोग कहते हैं फ्लोट, एक को कहते हैं डबल, और लास्ट का नाम है लॉन्ग डबल। यहाँ पर दोस्तों आप लोग लॉन्ग लॉन्ग डबल नहीं होता। ठीक है, सिर्फ आपके पास में फ्लोट होता है, डबल होता है और लॉन्ग डबल होता है। ठीक, चलिए अब इनमें जो डिफरेंस है, ठीक है, पहले वो देख लेते हैं उनको लिखते कैसे हैं। तो अगर आपने कोई भी सिंपली एक नंबर लिखा जिसमें आपने पॉइंट लगाया दोस्तों, एक पॉइंट लगाया है, तो ये नंबर माना जाता है आपके पास में डबल। क्या माना जाएगा दोस्तों? डबल नंबर माना जाता है। ठीक है, अगर आपने किसी भी नंबर के पीछे आपने अगर स्मॉल एफ या कैपिटल एफ लगा दिया है तो वो बन जाता है फ्लोट नंबर। ठीक है, तो एक तो होता है फ्लोट, एक होता है डबल। ठीक है, एक होता है लॉन्ग डबल। क्या होता है दोस्तों? लॉन्ग नंबर। इसका मतलब अगर आपने कोई नंबर लिखा जैसे 2.5 तो वो तो बन जाएगा आपका सिंपली डबल। फिर आपने लिखा 2.5 एफ, एफ स्मॉल कैपिटल भी ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका फ्लोट। और अगर आपने लिखा 2.5 एल तो ये बन जाएगा लॉन्ग डबल। क्या बन जाएगा दोस्तों? लॉन्ग डबल। तो तीनों नंबर सेम ही है, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ही होता है, फर्क उसका आएगा साइज के अंदर। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी कि इंट, लॉन्ग इंट और लॉन्ग लॉन्ग इंट में क्या डिफरेंस है, तो आपने देखा कि उसमें जो डिफरेंस आता है वो आता है साइज का। उसी तरीके से इस यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो दोस्तों साइज का होता है। हाँ, डबल के पीछे आप डी भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, डी स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है, और चाहे तो आप छोड़ भी दें। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसको छोड़ के चलते हैं, आप चाहो तो लिख दो तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो मैं आपको साइज बता रहा था, साइज इसकी जो होती है इसकी रहेगी 4 बाइट। इसका मतलब जब इस फ्लोट नंबर को, कोई भी फ्लोट नंबर को जब हम लोग उसकी बाइनरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बाइनरी बनाएंगे, तो जो बाइनरी है वो 32 बिट 32 बिट में फिट होने वाली है, 4 बाइट में फिट होने वाली है। उसी तरह से अगर कोई नंबर डबल है, जब इसकी बाइनरी बनाई जाती है तो हमारे पास में कितने में आएगी उसकी बाइनरी? इससे जस्ट डबल, 4 से डबल बोले तो 8 बाइट में आएगी। 8 बाइट का मतलब होता है 64 बिट में। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग बड़ा नंबर यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग डबल की। इसकी साइज जो आएगी दोस्तों वो आती है 16 बाइट की। कितनी बाइट की? 16 बाइट। तो ये बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों, आप बहुत बड़ा नंबर इसमें ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका नंबर 2.5 छोटा सा नंबर है, तो आप इस तरह से स्टोर ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है और जब आपका बाइनरी खत्म हो जाएगी तो बाकी वो एक्स्ट्रा जीरो छोड़ेगा। ये भी मत लीजिए, ये भी काफी बड़ा है, तो 2.5 अगर आपको लेना है तो आप इस तरह का नंबर लीजिए फ्लोट टाइप का, तो ज्यादा आसान रहता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका जो नंबर है काफी बड़ा है, जैसे 2.5 और पीछे बहुत से पॉइंट्स वाले डिजिट्स आ रही है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये और ज्यादा बड़ा हो रहा है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो मेजर डिफरेंस है दोस्तों वो है इनकी बाइट का, ये 4 बाइट का, ये 8 का और ये 16 बाइट का है। ओके, तो ये तो हुए आपके फ्लोटिंग नंबर्स। ओके दोस्तों, तो आपका जो मेजर डिफरेंस आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है। इन नंबर को हम लोग एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो अलग फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। आप किसी भी फ्लोटिंग नंबर को लिखने का एक और तरीका है, मतलब सिर्फ लिखने का तरीका है, आप इसको मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि साइन में कोई फर्क आएगा या इनकी वैल्यू पर कोई फर्क आएगा, इनमें कोई फर्क नहीं आता इनकी साइज पर या वैल्यू पर। इसको बस लिखने का तरीका है कि आपका कोई भी फ्लोटिंग नंबर आपको इस तरह से दिखाई दे सकता है। मतलब आपका कोई भी फ्लोटिंग नंबर आपको इस तरह से दिखाई दे सकता है ई की फॉर्म में, या फिर आपको ई प्लस दिखाई दे सकता है, 2 दिखाई दे सकता है। तो आपकी फॉर्म ये भी हो सकती है, इन तीनों में से कोई भी। ठीक है, तो फ्लोटिंग नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये जो फॉर्म होती है इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ई स्टैंड फॉर, यहाँ पर जो ई है ना वो एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
या इसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म भी कहते हैं। एक्चुअली में ये जो फॉर्म होती है दोस्तों, इसका मेन पर्पस होता है कि आपके पास में अगर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं, ई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ई वाला, ये काफी पॉपुलर है। आप बड़े डिजिट की जो वैल्यू होती है आप उसको छोटा करके लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ बहुत बड़ा नंबर, इस तरह सा कोई नंबर है 2.5786 है ना, बहुत बड़ा नंबर है। इस तरह से 00 आ रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे 00 आ रहे हैं बहुत सारे, तो आप इसको सिंपल छोटी सी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ अगर पॉइंट आ रहा है तो आप इसको छोटा सा ई की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये फॉर्म कैसे बनाते हैं ये हम लोग आगे पूरा का पूरा एक चैप्टर है, उसे पूरा का पूरा वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर हम लोग। आप इसको अच्छे से करिएगा क्योंकि ये काफी एग्जामिनेशन में आता है, तो इसको हम लोग अलग ही टॉपिक मानकर उसको अलग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्लोटिंग नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये फॉर्म क्या है और कैसे बनती है ये भी हम आपको आगे वाले आने वाले जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए मेरे पास में फ्लोटिंग लिटरल। ठीक है, हमने अभी पूरा नंबर लिटरल पढ़ लिया, मतलब इंटीजर हमने पढ़ लिए कि इंटीजर नंबर कैसे कैसे होते हैं, फ्लोटिंग नंबर हमने पढ़ लिए तो वो नंबर कैसे कैसे होते हैं। अब चलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट की, कि कैरेक्टर कांस्टेंट किस तरह के लिटरल होते हैं, किस तरह के कांस्टेंट होते हैं, उनका यूज क्या रहेगा। ठीक है, और उनको प्रोग्राम में किस तरह से लिखा जाता है, तो किस तरह से ये लिखे जाते हैं, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा कैरेक्टर कांस्टेंट की। ये अगेन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे नंबर कांस्टेंट दो टाइप का होता है, इंटीजर और रियल। ठीक है, चलो हाँ, अब मैं आपको जो ये है कैरेक्टर कांस्टेंट, ये भी हमारे पास में बिल्कुल वैसे ही है। डिट्टो यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। एक को तो हम लोग कहते हैं सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, मतलब ऐसा कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट जिसमें सिंगल कैरेक्टर हो वो क्या कहलाएगा? सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और ऐसा कैरेक्टर कांस्टेंट जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर आ रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट। मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट, ये नाम काफी, ये बहुत यूजफुल है, ज्यादातर यही हम लोग काम में लेते हैं। तो नाम बहुत बड़ा है, तो इसका एक और नाम है, इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं स्ट्रिंग। इसको हम लोग स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों हमारे किसी भी, या अब मैं इसी की बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी लैंग्वेज की बात करूंगा, तो किसी भी लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा चीज काम में ली लेती जाती है लिटरल में से, वो है हमारा स्ट्रिंग। और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी इस पर बनते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन भी इस पर बनते हैं। तो इसी स्ट्रिंग का मतलब है कि आपके पास में एक ऐसा कांस्टेंट जिसमें हमारे पास में मल्टीपल कैरेक्टर है। दोस्तों ये इस तरह के कांस्टेंट आपको मैथ्स में नहीं मिलते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाइएगा पहले कैरेक्टर कांस्टेंट होते कैसे। जैसे कि मैं बात करता हूँ मेरे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर की, तो जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो अगर मैंने बनवाया है तो ऐसा तो नहीं कि वो आज अलग है या फिर नेक्स्ट डे बदल जाएगा या नेक्स्ट मंथ में वो चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो नंबर है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो वो जो नंबर है, जैसे आधार कार्ड नंबर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड नंबर हो गया, और अगर आपने किसी बैंक में एक खाता खुलवाया है, बैंक अकाउंट खुलवाया है, तो आपको एक नंबर मिलता है बैंक अकाउंट नंबर, वो भी आपका फिक्स रहता है। तो मतलब कांस्टेंट का मतलब सिर्फ नंबर से नहीं होता। काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर ये तो नंबर नहीं है। अरे क्या हुआ, नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ध्यान से सुनिएगा, वो चीज जो परिवर्तन ना हो, जिसमें चेंजेस अलाउड ना हो, वो चीज कहलाती है हमारे पास में कांस्टेंट। तो अगर किसी का नाम देखूं, अगर डॉक्यूमेंट में हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट के नाम की, तो वो नाम भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब जब मैं फर्स्ट क्लास में था तभी मेरा नाम जो था वो था सेम है, आज अगर हूँ तो भी नाम मेरा वही है। ऐसा नहीं कि मैं हर साल अपने नाम में चेंजेस कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में जाकर चेंजेस करवा रहा हूँ। तो नाम भी एक तरह का कांस्टेंट रहता है। आधार कार्ड नंबर हो गया, ये भी एक तरह का कांस्टेंट है। तो आप ऐसे कोई भी चीज जहाँ एक, जैसे आपने एड्रेस लिया, तो आप एड्रेस वही रहते हैं, परमानेंट एड्रेस आपका वही है, तो आपका ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट ही। तो कांस्टेंट का मतलब नंबर से नहीं होता, कांस्टेंट का मतलब किसी भी एक चीज से हो सकता है जो कि टेक्स्ट फॉर्म में भी हो और जो कांस्टेंट रहे, मतलब चेंज ना हो। ठीक है, तो वो भी हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकते हैं। अब जनरली जो काम में लेते हैं हम लोग, ये वाला काम में लेते हैं मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट। हाँ, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट भी कहीं कहीं बहुत काम की चीज बन जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उनको लिखते कैसे हैं। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को दोस्तों सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। इसमें लिखा जाता है, सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। और मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट बोले तो स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं, लाइक हेलो। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि HELLO हेलो, तो 5 लेटर यहाँ मैंने लिखे हैं, 5 अल्फाबेट लिखे हैं। जरूरी नहीं कि अल्फाबेट हो, तो मैं आपको कुछ ऐसे भी बता सकता हूँ। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा भी देख सकते हैं।
जैसे मैंने लिखा hello 1@25bx। दोस्तों ये भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब कोई भी कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और सिंबल भी हो सकता है। आप कुछ भी लिख दीजिएगा, ये भी एक तरह का कांस्टेंट, ये फिक्स रहता है, मतलब जो आपने लिखा वो वही रहेगा। आप उसको एज इट इज प्रिंट भी कर सकते हो, तो जो ऐसा लिखा वैसे प्रिंट होगा, स्मॉल तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल। और ये जो है कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, ये सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं। है ना दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट है और हमारे पास में ये जो मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये कितने में स्टोर होते हैं। वो समझ में आ गया लिखने का तरीका क्या है, आगे इनके यूज भी देखेंगे। बट अभी ये देख लेते हैं कि इनको ये कितने बाइट में स्टोर होते हैं। तो अगर मैं कैरेक्टर को स्टोर करता हूँ तो ये 4 बाइट में स्टोर होता है। कितने बाइट में स्टोर होता है? 4 बाइट में स्टोर होता है। और अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो इसकी साइज कोई फिक्स नहीं है, इसकी साइज डिपेंड करती है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर अवेलेबल है। तो मतलब अगर मैं लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ ए बी, क्या लिखता हूँ दोस्तों, ए बी, तो इसकी साइज हो जाएगी कि भैया ये जो दे रखा है कितने कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, तो इसकी साइज हमेशा 1 प्लस जोड़ के आती है। मतलब जो भी साइज है उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे। क्यों करते हैं ये हम लोग समझेंगे अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये एक्चुअली में ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। अगर मैं लिखता हूँ, सपोज करो मैंने लिखा है हाय या हेलो, HELLO, हेलो, तो हेलो में कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5, तो इसकी साइज होगी 5 + 1 6। क्या होगी? 5 + 1 6। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि इसमें +1 का एडिशनल कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें तो नहीं था, इंटीजर में भी नहीं था, फ्लोट में भी नहीं था हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आएगा कैरेक्टर कांस्टेंट लिखते कैसे हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखते कैसे हैं। अब देखेंगे ये आखिर जो साइज है इसमें +1 का रोल क्या है, मतलब क्यों आखिर +1 साइज की जाती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जब हमने लिखा, सपोज कीजिए जब हम लोग डबल कोट्स लगाते हैं तो हमारा सी ये समझ लेता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग शुरू होने वाली है। ओके, नाउ जैसे हमने स्ट्रिंग शुरू हो जाती है इसके बाद आप कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे नंबर हो, चाहे सिंबल हो। जैसे कि मैंने लिखा H, ये अलाउड है, 2 ये अलाउड है, हैश अलाउड है, सिंगल कोट्स अलाउड है। तो यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, नंबर आ सकता है और सिंबल आ सकता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि जैसे ही मैं ये वाला सिंबल लिखता हूँ, ठीक है, तो ये भी एक सिंबल है, ये भी अलाउ होना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। तो एक्चुअली में जब स्ट्रिंग शुरू हो जाती है तो क्वेश्चन आता है कि खत्म कहाँ हो, क्योंकि ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये स्ट्रिंग आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये भी तो आ सकता है, ये भी तो एक सिंबल है। तो स्ट्रिंग अगर हम लोग कहेंगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्ट्रिंग तो चलती रहेगी कि सर ये सिंबल अलाउड है, ये सिंबल अलाउड है, ये चलती रहेगी, खत्म कहाँ होगी स्ट्रिंग। हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग को यहाँ खत्म करना है, यहाँ पर खत्म करना है। क्योंकि अगर आपने कोई भी डबल कोट्स लिखा है, वापस देखिएगा दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को, मैं अगर डबल कोट्स लिखता हूँ इसके बाद में किसी को ये पता चल जाता है कि स्ट्रिंग लिखने वाला है, मतलब कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। तो ये सिंबल आ सकता है, ये सिंबल आ सकता है, ये सिंबल आ सकता है, तो डबल कोट जो सिंबल है वो भी तो आ सकता है ना। तो ये कैसे पता चलेगा कि इसको इस पर ही खत्म करना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग को यहाँ खत्म तो करना पड़ेगा, पर वो इसको क्या कर रहा है, अभी एज ए ट्रीट कर रहा है कि ये तो इसमें अलाउड है, स्ट्रिंग के अंदर ही है। पर हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर ना रहे, स्ट्रिंग केवल ये बन जाए और ये जो है उसका काम केवल ये रहे इसकी पेयरिंग के लिए। ठीक है, तो कैसे करता है आखिर सी, ठीक, तो वो हम लोग देखेंगे। तो वापस देख लेते हैं एक बार फिर, एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा H, ये अलाउड है, E अलाउड है, 1 अलाउड है, ठीक है, 1 हो गया, @ अलाउड है, बट मैं चाहता हूँ कि ये अलाउड ना रहे स्ट्रिंग में। अलाउड इस नहीं रहने का मतलब है कि केवल स्ट्रिंग इतनी ही बननी चाहिए और ये अलाउड नहीं होना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, और ये मेरा इससे क्लोज हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि इसको स्ट्रिंग से बाहर रखना है। तो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले जब ये स्ट्रिंग शुरू करता है, ठीक है, तो वो ऐसा लिखता है कि H, फिर लिखता है E, फिर लिखता है 1 और @ वो हमेशा लिखता रहेगा। पर वो क्या करता है सी, जैसे ही सेकंड डबल कोट्स आता है, क्या आता है दोस्तों, सेकंड डबल कोट्स आता है, तो वो जानता है कि सेकंड डबल कोट्स को स्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं करना, उसको बाहर रखना है ताकि वो फॉर्मेट बनाने के काम आए। तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पर \0 डाल देगा। क्या डाल देगा? \0। फिर हमने लिखा डबल कोट्स, है ना, ये दो डबल कोट्स है, तो एक्चुअली वो कर क्या रहा है, इन दोनों के बीच में ये डाल रहा है \0। तो \0 का काम होता है स्ट्रिंग को फिनिश करना। क्या होता है? स्ट्रिंग को फिनिश करना। इसको हम लोग कहते हैं नल कैरेक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों? नल कैरेक्टर। उसका एक ही पर्पस है कि ये हमारी स्ट्रिंग को फिनिश करता है। इसका मतलब आपने जब ऐसा लिखा तो मैं अगर आपकी स्ट्रिंग को यही खत्म कर दूं तो ये वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रिंग में नहीं आएगा और ये इसका क्लोज बन जाएगा। ठीक है, तो कंपाइलर ने ये क्या है कि उसने क्या कर दिया, ये वाला जो सिंबल है ये इंट्रोड्यूस किया खुद ने। तो ये इंट्रोड्यूस कौन करता है, ये वाली बात मैं करूं तो ये कंपाइलर काम करता है।
कंपाइलर जैसे सेकंड डबल कोट्स आता है उससे पहले खुद एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देता है, उसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। ठीक है, और नल कैरेक्टर का मेन पर्पज है इज यूज टू फिनिश स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को फिनिश करना इसका मेन पर्पज होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही डबल कोट्स आया तो हमारे कंपाइलर ने ये चीज ऐड की। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 आइटम तो मैंने लिखे और एक कंपाइलर ने लिख दिया। ठीक है, एक कैरेक्टर। तो काउंट कैसे होता है एक्चुअली में साइज 1 2 3 4, 4 जो हमने लिखी वो प्लस ये वाला, इसकी साइज भी हमें लेनी पड़ेगी, ये भी हमारे पास में 1 बाइट का आएगा। तो ये हमारा कंपाइलर खुद ब खुद ऐड कर देगा। तो इसकी साइज कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हेलो की साइज हमने कैसे निकाली थी। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हेलो के साथ में भी, ताकि आपको और बेटर ढंग से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, कैसे जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, मैं या हम लोग यही चाहते हैं कि एच स्ट्रिंग बन जाए, ये स्ट्रिंग के अंदर आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, लेकिन ये वाला पोर्शन स्ट्रिंग में ना आए। मतलब स्ट्रिंग केवल इतनी बने। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग केवल इतनी सी बने। तो ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए, ताकि ये पार्ट इससे क्लोज होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में नहीं रखना है, ये स्ट्रिंग से बाहर रखना है, स्ट्रिंग केवल यहाँ तक हो। इसके लिए कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ऐड \0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर, ठीक है, एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के एंड पर वो क्या ऐड कर देता है, स्ट्रिंग के एंड पर वो ऐड कर देगा नल कैरेक्टर। कैसे करेगा वो, एक्चुअली में इस चीज को कन्वर्ट कर देता है ऐसे, HELLO हेलो, और उसने खुद ने एक ऐड कर दिया डबल कोट से पहले। ठीक है ना, अब इसका काम होता है स्ट्रिंग को खत्म करना। इसका मतलब है कि ये अब स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, तो हमारी स्ट्रिंग केवल ये होगी एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में तो हमने ये लिखा था, लेकिन कंपाइलर ने भी ऐड कर दिया। नाउ अब ये ओपनिंग हो गया और ये क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं रहा, अब स्ट्रिंग का पार्ट केवल ये जो बीच में वही। तो हमने कितने कैरेक्टर लिखे थे, हमने लिखे थे 5। एक कैरेक्टर किसने ऐड कर दिया, कंपाइलर ने कर दिया। टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, 6। इस तरह से हमारे पास में जब भी हम लोग स्ट्रिंग की साइज निकालेंगे तो साइज के अंदर +1 करना पड़ रहा है। किसकी वजह से करना पड़ रहा है, \0 बोले तो नल कैरेक्टर की वजह से हमें 1 ऐड करना पड़ता है। और ये जो नल कैरेक्टर है ये जनरली क्या, ये तो हमेशा कंपाइलर ऐड करेगा आपके स्ट्रिंग के पीछे, ताकि वो उस चीज को प्रॉपर्ली समझ सके। तो इसी वजह से साइज 1 से बढ़ जाती है। दोस्तों, ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक कि हमने बात करी थी कि हमारे पास में लिटिल जो है वो कितने टाइप के होते हैं। मैं वापस रिवीजन करवा देता हूँ एक वर्चुअली डायग्राम से। लिटिल का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट 2 होते हैं, नंबर कांस्टेंट जो आपने मैथमेटिक्स में देखे हैं, और होता है कैरेक्टर कांस्टेंट जो कि सी में होते हैं। आपने मैथमेटिक्स में जनरली इस तरह से कांस्टेंट नहीं देखे होंगे शायद। नाउ अब मैं बात करता हूँ नंबर कांस्टेंट की। तो नंबर कांस्टेंट फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, इंटीजर में और फ्लोटिंग में। अब जो फ्लोटिंग है वो हमारे पास में 3 तरह के नंबर बनाते हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। अब मैं बात करता हूँ इंटीजर की। तो इंटीजर 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, डेसिमल जिसको इंटीजर भी कहते हैं खाली, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। अब मैं बात करता हूँ इंटीजर या डेसिमल की। तो डेसिमल जो है वो अगले 2 पार्ट में टूट जाता है, साइन और अनसाइंड। अब साइन अनसाइंड के अंदर फिर हमारे पास में डिवाइजन आ जाता है कि साइन इंटीजर है या साइन लॉन्ग इंटीजर है या साइन लॉन्ग इंटीजर है। उसी तरह से अनसाइंड के अंदर भी तीनों आएंगे, अनसाइंड इंटीजर है या अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर है या अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर है। तो ये तो आपको था सिर्फ ये समझाने के लिए कि हम जो नंबर लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर, जो भी काम लिखते हैं वो चीज क्या है, वो आपको देखते समझ में आ जाएगी कि वो एक्चुअली में एक डेसिमल नंबर है या फिर एक ऑक्टल नंबर है या एक कैरेक्टर कांस्टेंट है या वो स्ट्रिंग है, ताकि हम लोग प्रोग्राम को अच्छे से लिख सकें। साथ ही साथ हमने बात की थी सबके साइज के बारे में। तो इंटीजर जितने भी है उनकी साइज होगी हमारे पास में 4। लॉन्ग की साइज जनरली हमारे पास में 4 है और ये बदल भी सकती है, तो आप अपने वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोट की। तो फ्लोट के अंदर साइज होती है हमारे पास में 4, डबल की होती है 8 और लॉन्ग डबल की होती है हमारे पास में 16। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट की। कैरेक्टर कांस्टेंट अगर सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है उसकी होती है 4, और अगर मैं बात करूँ वहां पर स्ट्रिंग के अंदर, तो स्ट्रिंग के अंदर साइज जो होती है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर प्लस 1 से डिनोट की जाती है। तो ये तो था दोस्तों हमारा लिटरल। और अब आने वाले टाइम पर हम उनको यूज करना सीखेंगे कि एक्चुअली में लिटरल को यूज कैसे किया जाता है। इस वीडियो में केवल इतना ही। नए वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।